नेक्स्ट है, डेस वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान अनुमान लगाने की क्षमता जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसको आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये पहला जो है सही हो जाएगा। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति जो ऐसा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट जुलाई 2025 का क्लासेस जो है वो चालू हो गया है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों को इंटेलिजेंस या बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बाल विकास को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आज के जो है हमारा सेशन है वो चैप्टर 8 चालू होने वाला है और इसका MCQ क्लास जो है वो 11 है। तो ये पेपर वाले प्रश्न हैं, आपके पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। तो इसका सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा इसकी बात करें तो मैंने इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो कट ऑफ कितना रहता है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ST SC OBC सभी कैटेगरी के लिए, नॉन कैटेगरी के लिए, उसको मैंने बताया है। और साथ ही साथ सीटेट एग्जाम क्वालिफाई आप किस तरीके से करते हैं इसको भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर आप देख सकते हैं। आज के जो सेशन है मैं आप सभी लोगों को चैप्टर 8 में पेपर में आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आज के जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रही। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीटेट का कंप्लीट तैयारी जो है वो सभी सब्जेक्ट का कराया जाता है। यदि आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो यूट्यूब चैनल है आपके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री। आप अच्छे तरीके से आप अपना तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्लास चैप्टर 8 इंटेलिजेंस बुद्धि से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न जो है वो आता है। तो इस क्वेश्चन को हम चलिए इस टॉपिक को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आज का हमारा सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप पहले बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और महत्वपूर्ण हो जाता है, चूँकि हम आज जो सेशन है इंटेलिजेंस का हमारा क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो आज का हमारा क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, हावर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन से बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है, इसको आपको बताना है। तो इस आज के सेशन में हम पहले के अकॉर्डिंग यहाँ पास क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपने पता लगा लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, सृजनात्मक बुद्धि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बुद्धि को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि हर एक वीडियो का आपको क्लास का इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हर टॉपिक का ये मिलने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का 8 प्रकार बताया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और हो सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, ऐसा करके सीटेट में इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को दिया है, फिर बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया है। और कौन कौन से बुद्धि हैं इसका प्रकार, तो इसका आपको बताना है। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणित बुद्धि, शारीरिक शरीर गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, व्यक्तिक आत्मबुद्धि, वैयक्तिक अन्य बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। इन सभी तरीके से इन सभी जो प्रकार है वो 8 प्रकार है इसका, जो कि हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत जो दिया है, इन सभी बुद्धि का ये प्रकार है। तो इसको भी आपको याद रखना है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है, इसको आपको बताना है। तो आज के इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है राइट हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यदि हम इसका देखें तो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि का संबंध मस्तिष्क और शरीर के अंगों के साथ संतुलन से होता है। जैसे खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक, सर्जन,
जिम्नास्टिक, एक्टर आदि में शरीर शरीर गतिक बुद्धि जो है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं बाइलिंगुअल बुक से आपको आज के सेशन है जो सारे सेशन जो है बाइलिंगुअल बुक से आपको कराता हूँ। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है। तो इस नेक्स्ट ऑप्शन है इस तरीके से है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी कि अंतर व्यक्तिक और दिक्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट हो जाएगा। ये हावर्ड गार्डनर के अनुसार दर्शन शास्त्री में अंतर व्यक्तिक इंटरपर्सनल और मूर्तिकार के पास जो है वो दिक्सन यानी कि स्पेशल बुद्धि जो है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास इस तरीके से इसको दिया हुआ है, ये दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है इसको आपको बताना है। ये तो ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है, इसको राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये छवियों और सोचने में छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल होता है। दृश्य स्थानिक बुद्धि में अमूर्त काल्पनिक चिंतन करने की क्षमता जो है वो होती है, इसका आपको भी ये पता होना चाहिए। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और उनका तर्क, उनके दो से अधिक विमितियाँ हैं। तो इसको आपको यहाँ पास बताना रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कि ये स्थानिक बुद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हावर्ड गार्डनर का मानना था कि आपको ये बताना है हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि जो है वो होती है। तो ये हावर्ड गार्डनर का मानना था। इसी के आधार पर इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को इन्होंने दिया है, बुद्धि के विभिन्न प्रकार को इन्होंने बताया है। तो इस तरीके से आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसका नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, जिससे आपको इसी तरीके से महत्वपूर्ण आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है आपको डेली मिलता रहेगा। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होता है इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमता होती है, क्योंकि अलग अलग बुद्धि है तो इसमें अलग अलग क्षमताएं भी होंगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। तो जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें खालिस्तान बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप इसे लॉजिक के अनुसार आपको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, भाषाई बुद्धिमत्ता ये उनमें होती है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो भाषाई बुद्धि उनमें होती है जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, सही समय पर सही शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक एक प्रमुख चिंता यह है कि वो कौन सा है इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि मानकीकृत या फिर मानक जो शब्द होता है अपने आप में ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है ना। इस मानक या फिर मानकीकृत आ रहा है इसका मतलब ये है कि नेगेटिव ऑप्शन आपको फाइंड करना है, नेगेटिव रहता है ना। तो ये आपके लिए टैग वर्ड है, जिससे आप आंसर जो है आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि मानकीकृत या फिर मानक जो है वो नेगेटिव होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसमें नेगेटिव किसमें दिया है, तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होते, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है ना, तो इसके अनुसार पर आप आंसर जो है फाइंड कर सकते हैं। मानकीकृत परीक्षण सांस्कृतिक मुक्त होती है, संस्कृति मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, इसको इन्होंने चुनौती दी है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता जो है वो प्रदर्शित करते हैं, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये पहला जो है सही हो जाएगा। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति जो ऐसा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी क्षमता भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को ये पहचानते हैं, तो इसको आपको बताना है ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, तो तीसरा हो जाएगा, अंतर व्यक्ति बुद्धि, यानी कि इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखें। तो डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं और जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि है ना। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संगीतमय आपको ये पता कर सकते हैं, नहीं तो लॉजिक वाला क्वेश्चन है, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है ऐसे क्वेश्चन को। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है, इसका आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी लॉजिक वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। यदि उसमें किसी भी व्यक्ति में भाषाई बुद्धि है, यदि उसको भाषा की अच्छी पकड़ है, तो उसका जो कुछ भी बोलेगा लिखेगा तो उसमें भाषा में अच्छी पकड़ रहेगा, है ना। तो ये भाषाई बुद्धि अधिक होने की उसमें संभावना अधिक होती है कवि, लेखक और कहानीकार में। तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप इसको अपने अनुसार से अभी आप इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि जो होता है वो अधिक होने की संभावना होती है, इसको आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से आपके मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ये स्थानिक बुद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेते हैं एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन। चूँकि आपके एग्जाम में एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत आता है, तो हमने आज के सेशन में हर एक सेशन में आपके लिए वही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक होता है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। कथन ए हमारे पास दिया हुआ है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क आर दिया है, रीजन बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं। तो ऑप्शन जो है आपको इस तरीके से कोट में फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक अभी पॉजिटिव टैग वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड बताया था कि जहाँ भी मानकीकृत आता है तो वो नेगेटिव होता है, जहाँ भी मानकीकृत आएगा तो वो नेगेटिव होगा, मानक या फिर मानकीकृत अपने आप में ये नेगेटिव शो करता है। तो यदि दोनों में मानकीकृत है तो ऑब्वियसली दोनों आंसर जो है वो गलत होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप नेगेटिव जो टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ए और आर दोनों गलत हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। बुद्धि लब्धि का प्रयोग भविष्यवाणी के लिए नहीं किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से आप इसको आंसर जो है आप इसको इजिली फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद मनोउपचारक और परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि इंटरपर्सनल या फिर अंतर्वैयक्तिक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का संबंध दूसरों को समझने से संबंधी बुद्धि होती है, जैसे कि मनोपचार है ना, यानी कि साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट है, असीमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना
लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आशिमा डैश बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है, इसको आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ये अंतर वैयक्तिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतर वैयक्तिक इंटर पर्सनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंटेलिजेंस का 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। मधुलिका इज गुड एट डांसिंग एंड परफॉर्मिंग योगा अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। सी हैज़ हाई लेवल ऑफ डेस इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से आपको आंसर जो है इसका फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदी इसका, यानी कि बॉडली काइनेस्थेटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बुद्धिलब्धि IQ परीक्षण की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IQ परीक्षण प्रायः संस्कृति से ये ग्रसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा, ये पक्षपाती मानदंड इसका आधार है, जिसके कारण बुद्धिलब्धि IQ परीक्षण IQ टेस्ट की आलोचना जो है वो करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे पास स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये बुद्धिलब्धि IQ परीक्षण की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे क्या है, तो इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा, बुद्धिलब्धि परीक्षण में पर्यावरण को नज़रअंदाज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है बुद्धि परीक्षण प्रदर्शन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। तो ये ऑप्शन तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि IQ परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको आपको बताना है। सही या फिर गलत है, इसको आपको एक्स्ट्रा यहाँ पास अंडरलाइन कर लेना है, जिसको आपको आसानी से समझ में आ सकता है। आप एग्जाम हॉल में आप गलतियाँ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सही या फिर गलत क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको आपको देख लेना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बुद्धिलब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरीके का डेली नए नए कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बुद्धि के समकालीन संप्रदायों के अनुसार बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर खालिस्तान होते हैं, डेस्क होते हैं, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सांस्कृतिक रूप से पूर्व ग्रहित। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धिलब्धि परीक्षण सांस्कृतिक पूर्वग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर इमोशंस फीलिंग एंड मूड्स इनडायरेक्टली रिलेटेड टू खाली डेस इंटेलिजेंस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अंतर्वैयक्तिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंटरपर्सनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार आधारित करते हैं, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है, ये बहुदिशीय क्षमता उसके जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, समकालीन सिद्धांत बुद्धि बहुदिशीय क्षमता पर आधारित है, जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि क्या कहता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, ये कहता है। जो कि 8 प्रकार के हमने स्टार्टिंग में ही आपको 8 प्रकार की बुद्धियों का इसमें नाम बताया था, जो कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो
एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर और मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार का बुद्धि है इसमें? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर व्यक्ति किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के क्षमता सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल जाती है ना, बदल सकती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन देखें तो बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार बुद्धि एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी है जो समय के साथ ही बदल सकती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पास देख लेते हैं लास्ट है और अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर का है ना। तो निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि की एक वैकल्पिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? तो इसको आपको बताना है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यदि हम देखें तो हार्वर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस की आलोचना की और बुद्धि का एक नया सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बुद्धि को विशिष्ट क्षमताओं का समूह इन्होंने बताया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो सकता है इसको आपको बताना है। तो इंटेलिजेंस इज डेस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो है वो क्या हो सकता है, इससे आपको आज के सेशन से आपने कितना समझा है इसको आपको समझने में ये हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के सेशन में हमने सीटेट जुलाई 2025 के लिए आपके इंटेलिजेंट बुद्धि से रिलेटेड 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाल विकास चैप्टर 8 क्वेश्चन, चैप्टर 8 का क्वेश्चन है ये, और एमसीक्यू क्लास आज का हमारा ये 11 है। इसका आज पार्ट 1 जो है ये हमने बता दिया, इसका एक पार्ट 2 और आपको बताया जाएगा जिसमें आपको 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जिससे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको इंटेलिजेंट बुद्धि से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उन सभी को आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आप दोनों पार्ट का इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको इंटेलिजेंट बुद्धि से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सब आपको इस 2 सेशन में आपको कंप्लीट होने वाले हैं। ये पेपर वाले प्रश्न हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसी तरीके का नया नया और कंटेंट पाने के लिए यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड, जिससे आपको सीटेट क्वालिफाई करना सीटेट क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकता है, या आप अच्छे नंबर के साथ अपना स्कोर जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो और इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, जैसे कि सीटेट क्वालिफाई करना कितना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सरकारी और निजी स्कूलों पर ये लागू हो चुका है ना, यानी कि लागू होगा ये। तो सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, तो पहले से नियुक्ति शिक्षकों पर भी इसमें नियम जो है वो लागू होने वाला है। तो आप इसके न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको शिक्षक बनने का सपना जो है वो अधूरा रह जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको डेली जो है वो कंटेंट जो है वो आपको मिलता रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको कंप्लीट इस चैनल पर कराया जाता है। इस चैनल पर पिछले 2 सालों से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो सीटेट अपना क्वालिफाई किए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो, जिससे आपको नए नए कंटेंट का डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर आपको सुबह 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा और सुबह 11 बजे आपको एक वीडियो जो है वो मिलता है। साथ ही साथ शाम की बात करें तो शाम को आपको शाम 6 बजे आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो वीडियो का मिलता है। इस तरीके से रोज़ आपको 3 नया वीडियो जो है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे इसी तरीके से अगले वीडियो में। और बाल विकास का जो क्लास है ये चालू हो चुका है, इसका मैं चैप्टर 7 तक ही स्टार्ट कर चुका हूँ।
और यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप इसको जा कर के देख सकते हैं, जहां पर चैप्टर 8 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और MCQ 10 आपको पूरा इसमें मिल जाएगा, MCQ 10 और 11। तो आप उस सभी वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।